नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम अगला टाइप लेकर हाजिर हैं और पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे और इन्हें भी हम बहुत ही आसानी के साथ करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जहाँ मुश्किल होगी हम आपको बता देंगे। इन वाले सवालों में बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देंगे और आप कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 396 प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। ठीक है, समझ में आ गई। यानी पहले एक मशीन की कीमत 396 रुपये है, ये बात कही जा रही है। फिर वो बोल रहा है कि पहली मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी मशीन पर 10% की हानि होती है। तो पूछ रहा है कि लाभ और हानि ज्ञात करें, केवल लाभ और हानि। तो देखो, इस प्रकार के सवालों में आप एक बात याद कर लीजिए, इस प्रकार के सवालों में आपको केवल एक बात याद रखनी है, कहीं भी लाभ और हानि, जैसे ये लाभ हो दिया हुआ और हानि दे रखी है और सेम वैल्यू हो, जैसे 10-10 दे रखा है ना, 10-10 दे रखा है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1% का लॉस होगा और हमेशा लॉस होगा। इस प्रकार के सवालों में हमेशा लॉस होगा। अगर 20-20 दे रखा है तो मतलब 4% का लॉस होगा। 30-30 दे रखा है तो आपका लॉस हो जाएगा कितना, 9% का लॉस होगा। यानी देखो ये चीज़ें ना, ये पढ़ लीजिए, जीरो छोड़ के इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए। 2 दूनी 4 हो गया, 3 हो गया, 40 से कर देंगे तो 4 चौक 16% हो जाएगा। इस तरह से इनमें लॉस निकाल लेते हैं, है ना। सवाल में ऊपर देखेंगे, आप गौर करेंगे, जब ऊपर गौर करेंगे उस सवाल में तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है इससे, केवल ये हमें चाहिए होंगे तो 1% का लॉस हो जाएगा। और वैसे भी अगर मैं निकाल के दिखाऊं तब भी 1% ही आना। कैसा आएगा देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे भिन्न में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। यानी एक बार तो लाभ हुआ 10 से 11 हुए, है ना, और एक बार 10 से 9 हो गए, क्योंकि इतने की हानि हुई थी, इतने का लॉस हुआ था। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100, इसका करेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, 1 पर 100 गुणा 100 पर कितने गए, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 बचा, 1% की लॉस होगा। तो यही हमें दिखाई दे रहा है कि 1% का लॉस हो गया। आंसर भी वही आया निकल के, और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस प्रकार के सवाल को। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं। सवाल है कि एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ, तो पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा। तो इस तरह के सवालों को देखो, सबसे सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5 के फ्रैक्शन वैल्यू में करने के लिए एक बार घटाएंगे और एक बार बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 और इधर 24। ये बात क्लियर होगी। इधर 100 करने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू जब भी परसेंटेज में करते हैं तो 100 को ही हम बेस मानते हैं। इसको 100 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 96 हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ 96 की वैल्यू किसके बराबर, 2 लाख के बराबर है। तो 2 लाख के बराबर 96 की वैल्यू है, तो क्या 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, बट्टा 96 और गुणा 4 क्या है, 4 का हमें इन दोनों में अंतर कितने का, 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 यूनिट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी ऊपर 8 हो जाएगा और ये 1/12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24, ऊपर 2 है तो एक बार और कट जाएगा, 1/12, तो ये 1/12 जो आंसर है वो सही हो जाएगा। कहाँ पर है आपका सी आंसर जो करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार, इस सवाल को पढ़िएगा। एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि, तो कौन सा कथन सत्य है। 4% का शॉपकीपर लॉस वाई, 2% लॉसेस वाई, 4%, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था 20 का लाभ और 20 की हानि दे रखी है, तो चुपचाप आप 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4% का इसका हानि हो गया, से लॉस होता हमेशा।
एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर पर 2 वस्तु बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरी पर उसे 10% हानि। तो पूरे सौदे में उसे हानि कितने की हुई? 1% की। 1% की हानि हुई, लॉस। और आंसर ये करेक्ट हो जाएगा ए। एक व्यक्ति 12 रुपये पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि। तो पूरे सौदे पर उसका नतीजा क्या रहा? सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करनी है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 5 से 6 हो जाएगा और 5 से 4 रह जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पर 24 हो जाएगा। और 24 की वैल्यू यहाँ 24 दे रखी है कि दोनों मिलाएंगे, दो चीज बिकी, 2 पाइप 25 में, तो 1 गुना हो जाएगा और ये भी 1 गुना हो जाएगा। यानी ये 25 का था, ये 24 का साधन था, तो कितने का अंतर हुआ? 1 का। 1 रुपये का जो भी है लॉस हुआ उसे कहाँ? 12 रुपये में बेचने पे 1 रुपये का लॉस हुआ उसे कहाँ है लॉस? ये प्रॉफिट है, लॉस ऑफ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं ना, और यही आसान तरीका है। देखो, भुवनेश दो टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे पे हानि होती है। इस पूरे सौदे में 1% का लॉस हो गया, कहाँ है? ये रहा बी ऑप्शन सही है। करने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल को। आगे बढ़े भाई, यहाँ 10% दे रखा और 10% लॉस देखा, वहाँ तो 1 कर देंगे क्योंकि 1 गुणा 1 बैठ रहा है यहाँ पे। 1 ये उठा लिया, 1 ये उठा लिया, बराबर 1%। करने की जरूरत ही नहीं। इस सवाल को देखें। क्या एक व्यक्ति मेजों को समान कीमत पर बेचता है। पहली मेज पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी 10% का हानि। तो प्रतिशत हानि बताइए, तो 1% होगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने अभी ऊपर क्या था, यहाँ 10% दे रखा हूँ, आंख बीच के 1% कर दीजिए। कह रहा कि एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि हुई। तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो छोड़िए, करना ही नहीं है हमें, 2 into 2 कर दीजिए, बराबर 4% का लॉस हो गया। और ये हमेशा लॉस होता है इस प्रकार के सवालों में, और ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है एक टेलीविजन तथा फ्रिज प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया और टेलीविजन को 20% हानि पर और इसको 20% लाभ पर। तो कह रहा है कितने का अंतर रहा, परिणाम पूछा अब की बार। ठीक है, कर देते हैं। इस वाले सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन वैल्यू में जाना पड़ेगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई, यानी 5 से पहले हानि हुई है क्या? हाँ, तो 4 हो जाएगा और फिर 5 से 6 हो जाएगा, दोनों चीज निकल गई। अब देखिए यहाँ पर ये 25 होगी और ये 24 हो जाएगी। 24 की वैल्यू यहाँ देखो, 12 12 दूनी 24, 24,000 है ना, 12 दूनी 24,000 हो जाएंगे ना, 24,000। ठीक है, तो 24,000 ये हो जाएंगे और 25,000 ये हो जाएंगे, क्योंकि एक 24 से कितने गुना? 1,000 गुना है, ये 1,000 गुना है ना 24 का, तो 25 का भी तो 1,000 गुना होगा। 25,000 माइनस 1, तो 1,000 क्या लॉस होगा। और कहाँ है आंसर? इस प्रकार सवाल में हमेशा लॉस आता है, मैंने पहले ही बताया था। सवाल कह रहा है 2 साइकिलों को 3990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचने पर पहली साइकिल 5% का उसे क्या हुआ? लाभ होता है, दूसरी में 5% का उसे हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसे कितने % की हानि हुई? इस सवाल में आप गलती कर जाओगे, 5 आप क्या करोगे, 5 और 5 25 कर जाओगे, बट नहीं, आपके ऐसे नहीं करना है। देखो 5% दे रखा है, 10 नहीं है, याद रखना। 25% नहीं होगा इसमें, इसका जो आंसर होगा 0.25% होगा और ये भी लॉस होगा। कैसे होगा? देखो 5% देगा तो 0.5 लेंगे इस बार, दोनों को 0.5 लेंगे, 0.5 यहाँ से लेंगे, मल्टीप्लाई 0.5 ये लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा और 2 के बाद 10 मिनट लग जाएगा। तो यही तो आंसर हो जाएगा। और लॉस कहाँ दे रखा हमें, ये रहा। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिएगा, हम जब भी वैल्यू निकालते हैं ना, 10 की या 5 की या 50 की, जिससे भी निकालते हैं, उस पर कैसे निकल के आते हैं, एक चीज़ और बताते हैं। ये जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की जब मल्टीप्लाई, जब 1 निकल के आता है ना, बटे हम 100 रखते हैं। हम वो 1 क्यों ले लेते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। 0 0 कट जाएगी, 0 0 कट जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, है ना। 2 के साथ भी, 20 के साथ भी यही हाल होगा। 20 और 20 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे 100 रखते हैं।
अब ये काट देंगे, ये काट देंगे, तो फिर दो ही तो दो बचेगा, इसलिए हम साइड से दो उठा लेते हैं, तो 2 × 2 कर देते हैं डायरेक्टली। हमें इतना करने की तामझाम की जरूरत नहीं है, इसलिए हम 4% लिख देते हैं। आप 5 से 5 करिएगा, 5 से 5 गुणा करेंगे, नीचे 100 लिख लीजिए। अब आप करिए, आंसर वही आना, 25 हो जाएगा। अब बताइए 25 में अगर मैं 100 का भाग लगाऊं तो क्या लगेगा? पहले तो लगेगा भागने जाने की 0, ठीक है, यही लगेगा। हाँ, तो फिर 0 बढ़ जाएगी पॉइंट लग के, ठीक है। फिर 2 बार चला जाएगा, है ना, फिर 5 बचेगा, 50 बचेंगे, फिर ये 25, तो 0.25 हो गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। नहीं समझ में आया तो इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 240 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदी। चलिए ठीक है। अब 20% की हानि और 20% का लाभ हुआ, तो कह रहा है कि प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरह के सवालों में मैंने अभी कहा क्या कहा था, 20 × 20 करिए और यहाँ 100 कर दीजिए, कितना हो गया? 4%। क्या हुआ? ये लॉस होगा हमारा, हमेशा लॉस आना है, तो 4% लॉस, डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है इन सवालों में। एक डीलर 2 टेलीविजन सेट इतने में खरीदता है, ठीक है, 10% की हानि और 10% का लाभ होता है उसे। तो पूरे सौदे में देखो परसेंटेज पूछ रहा, तो आप हानि कर दीजिए, कहाँ गया, ये रहा, डी ऑप्शन सही है। 1% की हानि हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। कह रहा है एक कार तथा जीप प्रत्येक को उसने ना 2,40,000 रुपये में बेचा गया। कार को 20% हानि, यानी 5 से 4 हुआ और 5 से 6 हुआ। ये तो आप कर ही लेंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। 24 में उन्हें बेची कितनी में उसने कार, इसका दूना कर दीजिए, क्योंकि उसने दूना करेंगे तभी तो, देखो जीप और कार दोनों भी किया ना उसने, इसको दूना कर दीजिए। 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 48 1 2 3 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 2, 20,000 करीब हो जाएगा, है ना। हो गए 20,000 हो गया। अगर ये 20,000 तो ये भी तो 20,000 गुना होगा, तो 25 दूनी 50, करीब 50,000। 50, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 लाख की उसने खरीदी थी, और टोटल कितने की उसने बेची है? 4,80,000 की, यानी 20,000 का उससे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 20,000 का। आंसर में कहाँ है? आंसर ये आपका, आंसर आपका सी। एक व्यक्ति 1,200 रुपये कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, जिसमें से एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पे एक पर हानि। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने की हानि? तो कर दीजिए 20 और 20 4% की उसे लॉस हुआ, वो कहाँ है? सी आंसर। कह रहा 2 कुर्सी बेचता है, 120 रुपये प्रति की दर से 2 कुर्सी बेचता है, उसे पहली कुर्सी पर 25% लाभ और 25% हानि होती है, तो उसकी कुल हानि ज्ञात करें। 25%, 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो एक बार तो 4 से 5 होते हैं, और एक बार 4 से 3 होता है ना। ये 15 हो जाएंगे, इधर इधर 16 होंगे। ओके, 15 की वैल्यू दे रखी है उसने 240, और काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार, 16 16 होते हैं 256, 256, 240 माइनस करेंगे 256 में से, तो बचेगा क्या आपका? 40 और 16, इतना ही बचेगा। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। एक डीलर 10,000 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे की प्रतिशत लाभ हानि में बताइए। 20%, 20%, 4% की उसे हानि होगी, लॉस। कहाँ है? डी ऑप्शन। आइए, एक व्यक्ति ने 375 रुपये प्रति दर से 2 वस्तुएं बेची। एक वस्तु पर उसे 25% का लाभ, दूसरी पर 25% की हानि। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करिए। देखो अगर 25% दे रखा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लॉस। कैसे होगा? तो
25 गुना 25 करेंगे, 25 गुना 25 नीचे 100, 25 25 बटे 100। अगर आप काटापीटी करेंगे तब भी देखिए 100 से 6 बार भाग चला जाएगा, 6 सही 25 बट्टा यहाँ कितना बचेगा 100, 25 से काट दी, 25 से 25 25 चौका 100, तो कितना आएगा 6 से 1 बट्टा 4। यही लॉस है। ठीक है, कह रहा राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे में 10% की हानि हो गई। राम को कुल कितने का लाभ और हानि हुई? 1% का लॉस हुआ, 1% का लॉस, तो पहला ही ऑप्शन सही है। दोस्तों आज की वीडियो में ये टाइप खत्म हो चुकी है, टाइप बी खत्म, अब टाइप सी कल करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। और अगर कुछ समझ में ना आ रहा तो कमेंट करके बताएं क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी हम करेंगे, इम्प्रूवमेंट जो भी आप चाहेंगे। ठीक है।